चंद्रगुप्त ने दरबार में घोषणा की, मगध के अंदर कोई अदृश्य शत्रु घुस आया है। अब युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, आत्मा की गहराइयों में होगा। चाणक्य ने दरबारियों से कहा, अब से हर रात्रि महल को तांत्रिक सुरक्षा घेरे से ढका जाएगा। उसी रात एक रहस्यमयी शंख की आवाज आई और महल के पूर्वी भाग की दीवारें दरकने लगीं। कोई शक्ति अंदर आना चाह रही थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त फिर सुरंग में उतरे। वे नागागर्भ के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां एक विशाल पत्थर के द्वार पर संस्कृत में लिखा था, द्वितीय रक्त बिना ये द्वार न खुलेगा। चाणक्य ने एक कटार निकाली और अपनी हथेली काट दी। द्वार खुला, लेकिन भीतर हवा नहीं थी, बल्कि एक ठंडी सूनी मृत्यु सी खामोशी थी। एक पत्थर की मूर्ति के पास एक शव पड़ा था, वही गुप्तचर जो पहले मरा था। लेकिन अब उसका शरीर बदल चुका था, उसकी आंखें नीली हो गई थीं। उस रात चाणक्य ने एक दुर्लभ तांत्रिक प्रयोग किया, मृत्वानी मंत्र। उन्होंने मृत गुप्तचर की आत्मा को कुछ पल के लिए बुलाया। आत्मा बोली, वह आता है, आग से नहीं, धुएं से। उसकी आंखों में नाग नाचते हैं, उसका नाम करकोटक। चंद्रगुप्त ने पहली बार डर को महसूस किया। चाणक्य बोले, करकोटक एक नाम नहीं, एक पुराना नागवशीय प्रतीक है जो राज्य में केवल तभी लौटता है जब सिंहासन डगमगाने लगे। महल के बीचों बीच एक गुप्त यज्ञ हुआ, केवल 7 चयनित ब्राह्मण और चाणक्य मौजूद थे। यज्ञ में अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हुई, एक विकृत छाया धुएं से निकली और चिल्लाई, ये भूमि अब हमारी है, तुम सब उसके उत्तराधिकारी नहीं। यज्ञ अधूरा रह गया। चाणक्य गंभीर थे, अगर अगली बार यज्ञ टूटा तो राज्य पर तांत्रिक प्रेतों का अधिकार हो जाएगा। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, अब तुम्हें राजनीति से ऊपर उठकर आत्मिक युद्ध लड़ना होगा। महल के अंदर कुछ सैनिकों ने शिकायत की कि रात को कोई अदृश्य ताकत उन्हें घसीटती है और दीवारों में से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। चंद्रगुप्त को नींद में बार बार एक ही सपना आता, एक काली नागिन उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी होती और चाणक्य उसकी आंखों में देखते हुए कहते, तुम्हारा रक्त ही उत्तर है। अगली सुबह महल की दीवार पर खून से लिखा मिला, नागागर्भ जाग चुका है।